जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही हमारे आपके जीवन के सभी दुखों का नाश होगा। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से तो आपको हम ले चलते हैं अथाष्टमो अध्याय यानी 8वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन। तो इस कथा को आप सुनिए और जहां तक हो सके प्रचार प्रसार करते रहिए और भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। ओम श्री शाम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो आपको मैं संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो देखा जाए तो परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के वर्चस्व के लिए अपने अपने में प्रतिद्वंदी के रूप में युद्ध हुआ और युद्ध के बीच देखा जाए तो एक भोलेनाथ के लिंग स्तंभ रूप में प्रकट हुआ, जिसका न कोई अंत था न जिसका कोई शुरुआत था। तो इस कथा को मैं ले चलता हूं आगे आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करते हुए। तो अंडमप्सु स्थितम साक्षात व्याधतेनेश्वरेण तु तथास्य सुशुभम हेमम कपालम चौर्ध्व संस्थितम। तो यज्ञ साधोस्त दपरम पृथ्वी पंचलक्षणा तस्मा दंडाब्धवो यज्ञ काकाराख्य चतुर्मुख। तो उसके बाद देखा जाए तो अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूट कर दो भागों में बट गया था। उस अवस्था में ऊपर स्थित हुआ उसका सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा, वहीं भूलोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है। तो देखा जाए तो परमपिता ब्रह्मा की संज्ञा के रूप में देखा जाए तो इनकी क संज्ञा है। तो उसके बाद स स्त्रष्टा सर्वलोका नाम स एव त्रिविध प्रभु एव मोमोमिति प्रोक्त मिथ्याहुर्य जुषाम्बरा यजुषाम वचनम श्रुत्वा ऋचः समाम्नि सादरम एवमेव हरे ब्रह्म नित्याहुश्चाव योस्तदा ततो विज्ञाय देवेशम यथा वक्षति संभवयः मंत्रैर्महेश्वरम देवम तुष्ट्वा सुमो होदयम एतस्मिन्नन्तरे यन्यश्च रूपमद्भुत सुंदरम ददर्शम च मया सार्धम भगवान्निव स्वपालकः पंचवक्त्रम दशभुजम गौर कर्पूर वन्मुने नाना कांति समायुक्तम नाना भूषण भूषितम। तो इस हिसाब से उनको का संज्ञा है, समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही अ उ और म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदा शिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। तो देखा जाए
तो यजुर्वेद के जो श्रेष्ठ मंत्र हैं उसमें ओम ओम ऐसा कहा गया है। तो ऋचाओं और समान मात्रा ने भी इससे आदर पूर्वक यह कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, यह बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया। इसी बीच में विश्वपालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप को देखा। हे मुने, वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कर्पूर के समान गौर थी, यानी भगवान विष्णु के। उसके बाद वह नाना प्रकार की छठाओं से और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित थे। महोदारम महावीर्यम महापुरुष लक्षणम तम दृष्ट्वा परम रूपम कृत्यार्थों भून्मया हरि अथ प्रसन्नो भगवान महेश्वर सह परमेश्वर दिव्यम शब्दमयम रूपमाख्याय प्रह सन्निधतः आकारस्त्यस्य मूर्ध्वा ही ललाटो दीर्घ उच्यते इकारो दक्षिणम नेत्रमीकारो वामलोचनम उकारो दक्षिणम श्रोतमुकारो वाम उच्यते ऋकारो दक्षिणम तस्य कपोलम परमेष्टिनः। तो उसके पश्चात उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुषों के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मेरे साथी श्री हरि कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न होकर अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। तो हस्व आकार उनका मस्तक और दीर्घ आकार ललाट है। ईकार दाहिना नेत्र और ईकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋकार उनका बायां कपोल है। तो इस हिसाब से वामम कपोलम ऋकारोलु ली नासा पुटे उभे एकारश्चोष्ट ऊर्ध्वश्च होकारस्त्व धरो विभो ओकारश्च तथोकारो दंत पंगंति दयं कृताम अमस्तु तूलानि तस्य देवेस्य शूलिनः कादि पंचाक्षर रण्यस्य पंच हस्ताक्ष दक्षिणे चादि पंचाक्षरान्येवं पंच हस्तास्तु वामतः चादि पंचक्षरान्येवं पंच हस्तास्तु वामतः टादि पंचाक्षरम पादास्तादि पंचाक्षरम तथा पकार उदरम तस्य फकारः पार्श्व उच्यते बकारो वाम पार्श्वस्तु भकारः स्कंध उच्यते मकारो हृदयं स्वंभोर्म हा देवस्य योगिनः याकारादि सकारांता विभोर्वर्ण सप्त धावतः हकारो नाभि रूपो ही छकारो घ्राण उच्यते। तो लुरी और ली ए उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार आधार है। तो ओकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। आम और उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ हैं। ट आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व, भकार को कंधा कहा जाता है। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। ऐसे लेकर स
तक य र ल व श तथा स ये 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव की 7 धातुएं हैं। हकार को उनकी नाभि और छकार को नासिका कहा जाता है। ये प्रभु भोलेनाथ की महिमा है कि उनके नाम में देखा जाए तो य र ल व स ख श ये 7 अक्षर वर्णित हैं एवं शब्दमयम रूपम गुणस्य गुणात्मनः दृष्ट्वा तमुमया सार्धम कृतार्थो भून्मया हरि एवं दृष्ट्वा महेशानम शब्द ब्रह्म तनुम शिवम प्रमाण्यम च मया विष्णु पुनश्चाप दर्श ध्रुवतः ओंकार प्रभवम मंत्रम कला पंचक संयुक्तम शुद्ध स्फटिक संकाशम शुभाष्ट त्रिम स दशक्षरम मेघाकारम भवुदस्य सर्वधर्मार्थ साधकम गायत्री प्रभवम मंत्रम सहितम वश्य कारकम। तो उस हिसाब से इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा सहित देखकर श्री हरि मेरे साथ कृतार्थ हो गए। इस प्रकार शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम करके पुनः ऊपरी ओर देखा कि ऊपर की ओर भी वो देखे। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित शुद्ध स्फटिक मणि के समान सुंदर 38 अक्षरों वाले मंत्र का साक्षात्कार हुआ। पुनः संपूर्ण धर्म तथा अर्थ का साधक बुद्धि स्वरूप अत्यंत हितकार कारक और सबको वश में करने वाला गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ। वह 24 अक्षरों तथा 4 कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र है। तो गायत्री मंत्र देखा जाए तो अत्यंत हितकारी के साथ साथ सबको वश में करने वाला गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसका 24 अक्षरों तथा 4 कलाओं से युक्त है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय 8 कलाओं से युक्त है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ का पंचाक्षर जो मंत्र है वो 8 कलाओं से युक्त है। तो चतुर्विष्टि वर्णाद्यम चतुष्कलम न मुक्तमम अथ पंचाशितम मंत्रम कलाष्ट क समायुतम आभिचारी कमर्थम्यम प्राम्य स्त्रीय सच्छुभाक्षरम यजुर्वेद समायुक्तम पंचविंशच्छुभाक्षरम कलाष्टकस मायुक्तम सुश्वेतम शांतिकम तथा 13 कलायुक्तम बालध्यय सह लेहितम। तो उसके बाद अभिचार सिद्धि के लिए प्रयोग किया जाने वाला मंत्र 30 अक्षरों से संपन्न है, किंतु यजुर्वेद में प्रयुक्त मंत्र 25 सुंदर अक्षर का ही है। यह 8 कलाओं से युक्त तथा सुश्वेत मंत्र है, जिसका प्रयोग शांति कर्म की सिद्धि के लिए किया जाता है। इस मंत्र अतिरिक्त 13 कलाओं से युक्त जो श्रेष्ठ मंत्र है। तो उसके बाद देखा जाए तो यह 8 कलाओं से युक्त सुश्वेत मंत्र, जिसका प्रयोग शांति कर्म के लिए किया जाता है। बभूवुस्सरस्य चोत्पत्ति वृद्धि संहार कारणम वर्णाम एकाधिका पष्टि रस्य मंत्र वरस्य तु पुनर्मृत्युंजयम मंत्रम पंचाक्षर मतः परम चिंतामणिम तथा मंत्रम दक्षिणामूर्ति संज्ञकम ततस्य त्वं म श्रीयुक्तम युक्तम महावाक्यम हरस्य च पंचमंत्रास्थतला लब्ध्वा जजाप भगवान हरि अथ दृष्ट्वा कालावर्ण मृगयुजः समारूपिणम ईशानमीश मुकुटम पुरुषाख्याम पुरातनम अधोरहद हृदय सर्वगृहम सदाशिवम वामपादम महादेवम महाभोगींद्र भूषणम विश्वतः पादवंतम तम
विश्वतोछि करम शिवम ब्रह्मणोधिपतिम सर्वस्थितस्ति संहार कारणम तुष्ट्वा वागी वरिष्ठभि शाम्बम वरदमीश्वरम मया च सहितो विष्णुर्भग वास्तुष्ट चेतसा। तो इस प्रकार वह बाल, युवा और वृद्ध आदि अवस्थाओं में आने वाले क्रम के अनुसार उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कारण रूप है। इसमें 61 वर्ण होते हैं। इसके पश्चात विष्णु ने मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति मंत्र को देखा। इसके बाद भगवान विष्णु ने शंकर को तत्व मसी वही तुम हो यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त पंच मंत्रों को प्राप्त करके वे भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे, यानी भगवान विष्णु स्वयं भोलेनाथ का जप करने लगे पंचाक्षर मंत्र के द्वारा। इसके पश्चात ऋक, यजुर, साम रूप वर्णों की कलाओं से युक्त ईशान ईशों के मुकुट, पुरातन पुरुष, अघोर हृदय, मनोहर सु सर्व गुह, सदा शिव, तांडव नृत्यादि कालों में वाम पाद पर अवस्थित रहने वाले महादेव, महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करने वाले, चारों ओर चरण और नेत्र वाले, कल्याणकारी ब्रह्मा के अधिपति, श्रेष्ठ स्थित संहार के कारणभूत वरदायक शांब महेश्वर को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करने लगे। यानी परमपिता ब्रह्मा भी और भोलेनाथ को देखा जाए तो बासुकीनाथ को भी अपने गले में लपेट लिए और अपने आभूषण के रूप में, अगर भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर, आपके ऊपर बनेगी तो हमारे ऊपर आपकी कृपा बनने के पश्चात हमारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने शब्द ब्रह्म तनु वर्णनम नामोष्टमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में शब्द ब्रह्म तनु वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली कथा आपको ले चलूंगा मैं 9वें अध्याय में, यानी 9वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। इस कथा को मैं आपको अगली वीडियो में ले चलूंगा। अपने वीडियो, अपने चैनल के माध्यम से हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।